हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, आज हम उन सब्जियों के बारे में जानेंगे जो कि आप अभी फरवरी में लगा सकते हैं। फरवरी में दोस्तों आप इनके सीड ईज़िली लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन-कौन सी सब्जियां हैं जो आप फरवरी में आराम से लगा सकते हैं, किस तरीके के पॉट में या ग्रो बैग में आप लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं तो फरवरी का मौसम बहुत अच्छा है। फरवरी के मौसम को स्प्रिंग का मौसम भी बोला जाता है। फरवरी के मौसम में चाहे तो आप फ्लावरिंग के सीड या आप कटिंग्स या आप वेजिटेबल के सीड्स, फ्रूट के सीड भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें रातें ठंडी होती हैं और दिन में थोड़ी-सी गर्माहट होती है, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे से इनका हमें रिज़ल्ट भी देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में मार्च के बाद इतनी तेज़ गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं कि हमारे सीड ना तो ग्रो हो पाते हैं, और ग्रो हो जाते हैं कैसे-तैसे करके तो उनके जो प्लांट्स निकलते हैं वो धीरे-धीरे जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, आप इन समय को बिल्कुल भी ख़राब ना करें और जितना हो सके आप अपने सीड लगाइए। फरवरी में की जाने वाली गार्डनिंग को स्प्रिंग गार्डनिंग भी बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, रातें ठंडी और दिन में हल्का-सा गर्माहट रहती है। सबसे पहले बात करते हैं अपने टमाटर की। दोस्तों, टमाटर की सीड आप फरवरी में आराम से लगा सकते हैं। इनके सीड लगाने के लिए आपको 20% अपनी गार्डन सॉइल, 10% सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर की सीड को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाया जाता। जब इनके बेबी प्लांट्स निकलने लग जाएँ, जब वो 5-5 इंची के हो जाते हैं, तब आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, या तो बड़े प्लांटर में या आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। टमाटर के प्लांट इतने कभी-कभी हैवी हो जाते हैं कि दोस्तों हमें स्टिक का सहारा देना पड़ता है। आप उसमें स्टिक बांध के आप अपने प्लांट को, जो उसमें फल आता है वो सोइल से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस टमाटर में कीड़ा लग जाता है और आपका टमाटर खराब हो सकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का शीड लेंगे तो आपका जो शीड है वो 2-3 दिन में ही निकल आएगा। लेकिन अगर आप किचन से ही अपना शीड निकालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं खीरे की। खीरा भी गर्मियों में उगाया जाता है और फरवरी का सही समय होता है। आप फरवरी के समय में आप इसकी शीड लगा सकते हैं। और ग्रो बैग की बात करें तो 18 बाय 18 के जो ग्रो बैग होते हैं उनमें आप 3-4 प्लांट इनके लगा सकते हैं। खीरे के लिए दोस्तों या तो आपको ग्रीन नेट या किसी स्टिक का सहारा आपको देना होगा। खीरे की शीड लगाने के बाद 70-80 के दिन के बीच में दोस्तों आपको खीरे तोड़ने के लिए मिल सकते हैं, मतलब खीरा खाने के लिए मिल सकता है। अगली सब्जी है हमारी करेला, और करेला गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चाहे तो आप इसका जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो वाइन होती है वो बहुत ईज़िली चल जाती है। 18 बाय 18 के ग्रो बैग में आप इसे 3-4 इनकी प्लांट लगा सकते हैं। करेले की वाइन को आप हो सके तो ऊपर की साइड नेट पे चलाएँ। फरवरी में इनके शीड बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के इनके शीड लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसपे जो फल आता है, जो फ्रूटिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। 70 से 80 के दिन बाद आपको करेले तोड़ने के लिए मिलने लगेंगे। अगला है दोस्तों हमारा पुदीना, जो कि एक हब है, और इसकी चाहे तो आप कटिंग लगा लीजिए या फरवरी में आप इनके शीड भी लगा सकते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा चटनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और दोस्तों ये ठंडा भी होता है। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। एक बार जो आप पुदीना लगा देते हैं, चाहे शीड के थ्रू चाहे कटिंग के थ्रू, तो सालों साल ये आपके गार्डन में रहेगा। ये पुदीने की जो पत्तियाँ हैं वो हार्वेस्ट करने के लिए आपको मिलती रहेंगी। अगली सब्जी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है हमारी लौकी। लौकी के शीड भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। इनके लिए आपको 24 बाई 24 का ग्रो बैग लेना है, और एक ग्रो बैग में आप 2 इनके प्लांट्स लगा सकते हैं। लौकी के कम से कम 4 पौधे आप लगाइए। उनमें जो फूल हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही आ सके, आप उनसे हैंड पॉलिनेशन कर सकें। और जब प्लांट पे पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो हमारे या तो उनका साइज़ छोटा रह जाता है या वो काले पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं। तो हैंड पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रो बैग में ही आप गेंदे के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। उससे भी उसमें मधुमक्खियाँ आएँगी तो वो हैंड पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो इस तरीके से आप एक से जो घिया की वे वाइन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। करते हैं दोस्तों अगली सब्जी हमारी बैंगन। बैंगन के पहले हमें पौध बनानी पड़ती है, उसके बाद ही ये हमें ग्रो बैग में लगाने पड़ते हैं। ग्रो बैग का साइज़ 12 बाई 12 रख सकते हैं या 15 बाई 15 भी आप ग्रो बैग का साइज़ रख सकते हैं। बैंगन के प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए और 60 से 70 डेज़ में आप बैंगन हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार प्लांट पर बैंगन आना शुरू हो जाते हैं तो आप सालों साल इसे बैंगन ले सकते हैं।
अगर आप एक बार इस प्लांट की ट्रूनिंग कर देते हैं तो तब भी आप इस प्लांट से, जब आपका पौधा 7-8 महीने का हो जाए तब आप उस प्लांट की ट्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अपने प्लांट से सालों साल बैंगन ले सकते हैं। भिंडी भी गर्मियों की ही सब्जी होती है। आप इसके शीट्स डायरेक्ट ग्रो बैग में ही लगा लीजिए। भिंडी के शीट लगाने के लिए आप जो ग्रो बैग का साइज रखना चाहते हैं वो 15 बाई 15 का ले सकते हैं। इनके शीट डायरेक्ट आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 3 से 4 प्लांट आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के बाद 50 से 55 दिन के बाद आपको भिंडी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। भिंडी पे जो कीड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो आप हमेशा इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। सब्जियाँ दोस्तों, हमारी मिर्च, हर एक गार्डनर का सपना होता है कि उनके गार्डन में भी मिर्च और टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें उगे, तो आप फरवरी में भी आप इनके शेड लगा सकते हैं। मिर्च के पहले हमें पौध बनानी पड़ती है, उसके बाद ही आप इनके प्लांट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में आप इनके प्लांट को लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे से आपको मिर्च मिलने में 70 से 80 दिन का समय आपको लग जाएगा। गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है तरबूज, तो आप तरबूज भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। इनके शीट डायरेक्ट आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके लिए आप जितना हो सके बड़ा ग्रो बैग लें। 18 बाय 18 या 24 बाय 24 का आप ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज को कम्प्लीटली तैयार होने के लिए 70 से 80 डेज का समय लग जाता है। करते हैं अपने वाटरमेलन की। वाटरमेलन भी आप इस फरवरी अपने गार्डन में, अपने होम गार्डन में इनके शेड लगा सकते हैं। दोस्तों, इनके लिए जो आपको ग्रो बैग लेना है वो 36 बाई 36 इंच का आप ग्रो बैग ले सकते हैं। इनको प्रॉपर तैयार होने में 80 से 90 डेज का समय लग जाता है। अपने होम गार्डन में एक बार वाटरमेलन जरूर लगा कर देखिए। बाहर के वाटरमेलन में और घर के अपने गार्डन के वाटरमेलन में बहुत अंतर होता है, तो इसे आप जरूर अपने गार्डन में इस बार। अगली सब्जियां हमारी पालक। पालक को हम पूरी गर्मी उगा सकते हैं। पालक के बीजों को आप सीधा ग्रो बैग में लगा दीजिए। ग्रो बैग की हाइट कम से कम 9 इंच लीजिए। ग्रो बैग की जो चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, कहने का मतलब है जो ग्रो बैग का साइज़ हो वो 24 बाई 9 इंच होना चाहिए। पालक लगाने के कम से कम 50 से 60 डेज में आपको पालक हार्वेस्ट करने के लिए मिल सकता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं दोस्तों अपने धनिया की। धनिया भी आप फरवरी में पूरी गर्मी उगा सकते हैं, और इसे उगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की भी ज़रूरत नहीं है। कम गहराई वाले ग्रो बैग में भी आपके धनिया उग सकता है। धनिया तो दोस्तों आप किसी भी वेस्ट अपने घर में जो हमारे पोट्स पड़े रहते हैं आप उनमें भी लगा सकते हैं। धनिया को लगाने के लिए बहुत ईज़िली जो हमारे घर पे धनिया होता है इसको अच्छे से मसल करके सोइल में मिला दीजिए। हल्की हल्की सी सोइल डाल के आप इनके धनिया को भी लगा सकते हैं। हार्वेस्ट करने के लिए दोस्तों 30-35 दिन में ही इनके धनिया की लीफ आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये थे उन सब्जियों के नाम जो कि आप इस फरवरी अपने गार्डन में, अपने होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लगाना और उगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। इनके आप शीड ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या अपने पास की शॉप से भी आप इनके शीड ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।